साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के कल पत्र जारी हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से और 26 जून के लेटर को रद्द करवाने को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों से वसूली की गई। परंतु 26 जून के लेटर की ताकत, जैसा कि मैंने बताया था कि 26 जून का लेटर आग की वह धधकती ज्वाला है जिसको छूने वाले हर शख्स को ये अपनी जद में ले लेगी, और हुआ कुछ वैसा ही। 26 जून के लेटर के आलोक में ही ये पत्र जारी हुआ और जो क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई, ये दो श्रेणियों में जो रिजल्ट शीट होगा वो जारी होगा। 7वें चरण में अब 80,402 अभ्यर्थी पात्र ही नहीं हुए, बल्कि सारे केस जो है धरे के धरे रह गए। पता है आपको, जो रीट किया गया वो सिर्फ इसलिए किया गया था, लाखों लाख रुपए की चंदा उगाहियाँ के बाद, कि रीट में सर्टिफिकेट जो है वो केवल कुछ लोगों को मिले जो कि बीएसईबी की गलती थी। परंतु अब तो हुआ ऐसा कुछ नहीं। बीएसईबी ने ही स्वयं जो है लेटर जारी किया, बीएसईबी ने स्वयं एलिजिबल बनाया। कमेटी में बीएसईबी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ही थे। हमने लगातार इस बात को बताया था कि बीएसईबी जो है क्वालिफाई के फेवर में है, लेकिन लोगों ने तो गुमराह किया। अलग अलग लोगों ने कितनी भ्रांतियां फैलाई आप लोगों ने देखा। अब बीएसईबी केवल क्वालिफाई के हित में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। परंतु जो रीट केस था जिसमें कि सर्टिफिकेट जो है लेने से वंचित करने का प्रयास था, 26 जून के लेटर को रद्द करने का प्रयास था, अब तो उसी लेटर का हवाला दे करके, मैं आगे चर्चा लेटर को भी दिखाऊंगा, उसी लेटर का हवाला दे करके जो है अब अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट देने की बातें की जा रही हैं। आखिर अब क्या होगा, ये सवाल उठता है। इस सवाल का जवाब आम अभ्यर्थियों के पास कैसे मिलेगा? कल जो लेटर जारी हुआ था उस लेटर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पत्रांक संख्या दी गई थी। कल के लेटर में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा धुंधला जरूर दिख रहा होगा, ये पत्रांक संख्या 9 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 1/2020 ये पत्रांक संख्या। और इसी के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट रिजल्ट कार्ड को उपलब्ध कराने को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये वितरण किए जाने के संबंध में पत्र जारी किया गया है कल। अब ये पत्रांक संख्या आप देखिए, फिर से देखिए, पत्रांक संख्या 9 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2001/2020 इसकी चर्चा यहाँ पर की गई हैं। अब ये पत्रांक संख्या कहाँ से मेल खाता है? आपके स्क्रीन के सामने ये पत्र है जो कि 26 जून का लेटर है, और ये 26 जून के लेटर को भी आप देखिए जिसमें कि संचिका संख्या यानी कि पत्रांक संख्या 9 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, आप लोग स्वयं मैच कर लेंगे, आपके पास वो लेटर भी होगा, आपके पास 26 जून का लेटर भी होगा, 01/2020 ये मैच करता है 26 जून के लेटर से। यानी कि 26 जून के लेटर के आलोक में वो पत्र निर्गत किया गया। और 26 जून का लेटर क्या कहता है? 26 जून का लेटर कहता है, 4 नंबर अगर आप पॉइंट देख लेंगे 26 जून के लेटर का, तो स्पष्ट रूप से ये क्वालिफाई के हितों की बात करते हुए 4 नंबर पॉइंट को आप पढ़िए और देखिए कि समिति की उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि स्टेट 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे के चरणों में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। ये स्पष्ट कहता है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से, यानी कि जो 50% और 45% न्यूनतम उत्तीर्णांक थे उसको पार करने वाले सभी अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड मानते हुए आगे के चरणों में मौका दिया जाए। कुछ दिन पूर्व मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। अभ्यर्थियों को यह कहकर डराया जाता था कि आपको तो डिस्क्वालीफाई लिखवाएंगे, याद है ना? क्वालिफाई अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई लिखवाने की बातें करते थे लोग। परंतु मैंने इसी लेटर का हवाला देते हुए आप लोगों को समझाया था कि क्वालिफाई अभ्यर्थी जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से उत्तीर्ण है वो क्वालिफाई हैं, और उनको डिस्क्वालीफाई लिखवा देना ये हलवा नहीं है 26 जून का लेटर। और आज ये प्रूफ हो रहा है कि क्वालिफाई को क्वालिफाई, अब जो पास नहीं कर पाए हैं, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उन्हें नॉट क्वालिफाई के रूप में आगे प्रमाण पत्र जो है वो वितरण किया जाएगा, रिजल्ट कार्ड वितरण किया जाएगा। और यही जो बातें हैं लगभग सभी अभ्यर्थी अब जान चुके हैं कि लोगों ने क्वालिफाई को डिस्क्वालीफाई करवा देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि उस रीट का होगा क्या? जिस रीट को आपने किया इस उद्देश्य से कि हम सर्टिफिकेट लेने से वंचित कर देंगे लोगों को, अब तो सर्टिफिकेट मिल रहा है, यानी कि आप कहीं ना कहीं रीट जो है अब खुद ब खुद जो है स्वतः खत्म। ये है बिहार सरकार का फैसला, ये है छात्र हित में लिए गए फैसले का परिणाम। अब आगे अभ्यर्थी स्वयं जागरूक हैं, विवेकशील हैं, वो निर्णय ले सकते हैं कि आगे उन्हें करना क्या है। परंतु अब एक उद्देश्य 7वें चरण के नोटिफिकेशन को लेकर के सीट बढ़ाकर नियुक्ति की प्रक्रिया या नियोजन की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़े उस पर ध्यान केंद्रित करना है, और ये चंद प्रोफेशनल ठग लोगों से
खुद को बचाना है और इनसे अब बारी है इनके जो काले कारनामे हैं उसको उजागर करने की। लगातार भरमाया है इन्होंने, और सिर्फ इसलिए भरमाया है क्योंकि या तो इनकी नियुक्ति पक्की हो गई है या आने वाले समय में इन्हें पता है कि 200% इन्हें कैटेगरी का लाभ मिलेगा, इनकी नियुक्ति पक्की हो जानी है। बस यही कारण है कि लोगों को इन्होंने भरमाया है। तो उम्मीद होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने समझा होगा कि क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई का ही सर्टिफिकेट मिलेगा और 26 जून की ताकत क्या है, 26 जून के लेटर की ताकत क्या है। ये मैंने लगातार बताया है कि 26 जून का लेटर क्वालिफाई के हितों की रक्षा के लिए रामबाण है, और इसी को क्वेश करने को लेकर के अभ्यर्थी पहुंचे थे बिहार के पटना हाई कोर्ट में। परंतु नतीजा आप सबों के सामने है, किसी केस की सुनवाई नहीं हो पाई है। और मेंशनिंग में ही जब वो हाल था तो सुनवाई में क्या हाल होगा ये आप सब अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट डीईओ कार्यालय से मिलेगा। कल सोमवार का दिन है, डीईओ कार्यालय पे अभ्यर्थी को क्या जवाब मिलता है, कल हम लोग पहुँचेंगे डीईओ कार्यालय, वहाँ से जो भी अपडेट होंगे आपको अपडेट देंगे। आप सब भी अगर डीईओ कार्यालय के आसपास हैं तो आप सब भी कल पहुँचेंगे और वहाँ से अपडेट हम भी पहुँचेंगे। आप सबके साथ जो है जो भी बातें वहाँ पर बताई जाएंगी आप सबके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।